लकी चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की कक्षा में हम गणित परिचय 4 का पुनरावृत्ति 1 और प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। पहला क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। तो देखिए कैसे लिखेंगे शब्दों में। 5670 है, ठीक है। इसको लिखेंगे 1000 पे है आपको 5 यानी 5670 5670 ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का क हो गया। दूसरा देखिए ख नंबर में क्या है 9989। इसको कितना पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 4 नंबर पे 1000 होता है, इसीलिए 4 नंबर पे लिखा हुआ है आपको 9, तो लिख देंगे 9000। 4 नंबर पे कोई जो संख्या रहेगा ना उसके आगे आपको 1000 लगाना है, ठीक है। यानी 4 नंबर पे 9 है तो 9000 और यहाँ पे है 989। 989 का मतलब हो गया 989। 989 हो गया। अब ग देखिए, ग में है आपको 5010। 5010 को कितना पढ़ेंगे, फिर इसमें भी है 1000 पे आपको 5 है, तो क्या लिख देंगे फिर 5000 और सैकड़ा पे 0 है तो 0 रहेगा जिस नंबर पे उस पर कुछ नहीं लिखना है। 0 है सैकड़ा पे तो सैकड़ा में कुछ नहीं आएगा, सीधा है 10 यानी 10 का मतलब हो गया 10। तो 5010 को क्या पढ़ेंगे 5010, ये हो गया। अब चौथा नंबर देखिए 4201 है। 4201 को कितना पढ़ेंगे, फिर इसमें भी 1000 पे है 4 तो लिख देंगे आपको 4201 है तो 201 को कितना पढ़ेंगे 201, ठीक है फ्रेंड्स। पहला का हो गया आपको 4 सवाल था पहला में, चारों सवाल बन गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, इसको मिटा कर फ्रेंड्स। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में कह रहा है निम्नलिखित को संख्यांक में लिखें। निम्नलिखित को क्या कर रहा है संख्यांक में लिखे। आप देखिए अब कह रहा है 7508। अब जब ये 1000 आया तो 1000 में कितना अंक आएगा 4 अंक, तो हम 4 डॉट लगा देते हैं। क्या करेंगे 4 डॉट लगा दिए, 1 2 3 4, ठीक है। 7508 तो 1000 पे कौन अंक है 7 है, तो 1000 पे आपको 4 नंबर पे 1000 होता है, तो इसीलिए 4 नंबर पे कितना लिख दिए 7। अब देखिए 508 का रहा है तो 508 कितना लिखेगा 500 यानी सैकड़ा पे हो जाएगा आपको 5 और दहाई पे हो जाएगा 0 और इकाई पे हो जाएगा 8। ये हो गया आपको पहला आंसर। अब दूसरा देखिए कह रहा है 9011। जब ये 1000 आया तो इसमें भी 4 अंक आएगा, 1 2 3 4, 4 अंक लिख दिए, 4 डॉट लगा दिए। 1000 पे कितना है 9 तो 9 लिख दिए, 1000 पे 9 हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है 11, तो 11 कहाँ लिखाएगा इकाई और दाएं पे, सैकड़ा नहीं है इसीलिए सैकड़ा के जगह पर क्या कर देंगे 0 लगा देंगे और ये हो गया आपको 9011। अब देखिए 3431। इसमें भी 1000 है तो 1000 में क्या अंक आएगा 4 अंक आएगा, 4 डॉट लगा दिए। 1000 पे है आपको 3 तो 3 लिख दिए और सैकड़ा पे है आपको 4 तो 4 दे दिए और 431 तो 31 कहाँ लिखाएगा 3 लिखा जाएगा आपको दाएं पे और 1 लिखा जाएगा इकाई पे। ये हो गया। अब चौथा सवाल देखिए 2509। फिर इसमें भी 1000 पे है 4 नंबर पे है 1000, 1000 पे कौन सा अंक है 2 है तो 2 लिख दिए। ये हो गया आपको 2000 और 509 का रहा है तो 500 यानी 5 हो गया आपके सैकड़ा पे और दाएं पे हो गया आपको 0 और इकाई पे हो गया 9। इस तरह से जो है दूसरा क्वेश्चन देख लिए। देखिए फ्रेंड्स अब तीसरा क्वेश्चन में है खाली स्थानों को भरें, ठीक है। तो पहला है 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभी इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ाए थे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या पर एक वीडियो हम बनाए हुए थे, उसमें था 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपको 1, ठीक है। पहला का आंसर हो गया 1। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जितना अंक का बड़ी संख्या रहेगा उतना 9 लिख देंगे यानी 99 हो गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में एक आएगा ही, एक लिख दिए। और 3 अंकों के कह रहा है, तो 3 अंकों में कितना जीरो, 2 जीरो, एक कम जीरो बैठाना है, यानी 100, यानी 100 हो गया आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चौथा में देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 4 ठो 9, तो 4 ठो 9 लिख दिए। इसको कितना पढ़ेंगे, 9999। अब देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी आपको 1, और 2 अंक का मतलब यानी 1 जीरो, यही हो गया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999, क्या हो जाएगा 999, यानी 999। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितना अंक की बड़ी संख्या कहेगा ना उतना 9 लिख देना है। तो 1 अंक कह रहा है तो 1 ठो 9 लिख दिया, यही हो गया 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और देखिए यह है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, 1 हो जाएगा और 5 अंक में, तो 5 अंक में कितना जीरो लगाएंगे, 4 जीरो। जितना अंक का छोटी संख्या कहेगा ना उससे एक कम जीरो बैठा देना, यानी 5 अंक का कह रहा है तो 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो, यही हो गया आपका आंसर। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 4 जीरो, यानी कितना 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। अब देखिए कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसमें भी 4 अंकों में यानी 1 आएगा ही, तो 1 लिख दिए। 4 अंक का है तो 4 अंक में कितना जीरो, जिस संख्या का कहेगा जितना अंक का उससे एक कम जीरो। 4 अंकों का कह रहा है तो 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो, यही हो गया आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1000। अब देखिए अब कह रहा है इसमें 7789 के ठीक बाद वाली संख्या। बाद वाली संख्या जब ये कहेगा हमको निकालने के लिए, फ्रेंड्स क्या करेंगे, बाद वाली संख्या निकालने के लिए उसमें एक कोई जो संख्या दिया रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, वही हो जाएगा बाद वाली संख्या। और पहले वाली संख्या कहेगा तो एक घटा करके लिख देंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसमें से एक घटा करके लिख देंगे, वो हो गया आपको पहले वाली संख्या। और एक जोड़ने पर बाद वाली संख्या निकलता है और एक घटाने पर पहले वाली संख्या। इसमें देखिए 7789 के ठीक बाद वाली संख्या, तो बाद वाली संख्या यानी 7789 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7790, 7790 लिख देंगे, 7790, यही हो गया ठीक बाद वाली संख्या। इसमें देखिए 5000 के ठीक पहले वाली संख्या, इसमें से क्या करेंगे, पहले वाली में एक घटाना रहता है, तो 5000 में से एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4999, यही हो गया आपको 5000 के ठीक पहले वाली संख्या। ठीक है, अब देखिए 56 38 और 56 40 के बीच की संख्या लिखे। 5638 और 5640 के ठीक 5638 और 5640 के बीच की संख्या क्या हो जाएगा, 38 के बाद क्या होता है 39, यानी 5600, चाहे इसमें जोड़ दीजिए एक, चाहे इसमें से एक घटा लीजिए, वही हो जाएगा बीच वाली संख्या। इसमें मान लीजिए एक ऐड करते हैं, 38 में एक ऐड करेंगे, 5638 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5639, चाहे 5640 में से एक घटाएंगे, पहले वाली निकालने के लिए क्या करते हैं घटाते हैं, तो इसमें से मान लीजिए अगर घटाएंगे तभी यही आएगा। ठीक है, अब देखिए 24 2462 और 2426 में बड़ी संख्या है। इसमें देखिए 24 इसमें भी है, इसमें भी है, सेम है। अब ये यहाँ पे कितना है लास्ट में, यहाँ पे है आपको 6 और यहाँ पे है आपको 2, तीसरा अंक है इसमें 6 और इसमें है 2, तो 2 वाली छोटी हो जाएगा, यानी 2426। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं निकाल पाइएगा तो ऐसे ही जोड़ा लगाइएगा, यानी इसका भी 2 अंक सेम है, इसका भी 2 अंक सेम है प्रथम वाला। अब उसके बाद तीसरा इसमें है 6, इसमें है 2, तो 2 वाला छोटा हुआ है इसीलिए ये वाला छोटा हो जाएगा 24 2426। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है 12 1214 और 989 में छोटी संख्या है, इन दोनों में कह रहा है कौन है छोटी संख्या, सो लिख देंगे इसमें, वही हो जाएगा आंसर। तो 1200 यानी 1000 से ज़्यादा हो गया, ये है 989, 1000 से कम है, ये हो जाएगा छोटी संख्या। फ्रेंड्स इस तरह से हम पुनरावृत्ति 1, प्रश्नावली 1, गणित परिचय 4 का
पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, पहला, दूसरा और तीसरा में जितना क्वेश्चन था सभी देख लिए है। अब चौथा में है आपको 2437 में 4 का स्थानीय मान निकालिए। क्या है क्वेश्चन? 2437 में 4 का स्थानीय मान निकालिए। 4 का स्थानीय मान निकाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चौथा का क है 2437 में 4 का स्थानीय मान निकाले। तो इसको कैसे बनाएंगे? जो सवाल रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, 2437, ठीक है, लिख दिए। इसमें 4 का कहा रहता है, जिसका कहेगा ना वहाँ से क्या करना है, ऐसे लकीर खींच करके तीर का निशान लगा देना है। उसके बाद जो संख्या, जिस संख्या कहेगा उस संख्या लिख करके उसमें जो है 1 से गुना कर देना है। ठीक है, अब देखिए जो संख्या कहेगा ना उस संख्या के बाद जितना संख्या रहेगा उतना जो है 0 बैठा देना है 1 पे। यहाँ पे 4 के बाद है 1 2, 2 संख्या है तो 1 पे 2 0 बैठा दिए। ठीक है, आप दोनों को गुना कर देंगे। 4 को 100 को गुना करेंगे तो 400, यही हो गया आपको स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान हो गया इसमें। अब दूसरा ख है। ख में देखिए क्या सवाल है। ख में आपको 1357 में 3 तथा 5 का स्थानीय मानों में अंतर बताएं। 1300 यानी 1357 में 1357 में 3 तथा 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। क्या कह रहा है? 3 तथा 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। ठीक है, ये सवाल लिख दिया आपको। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। 1357 में 3 तथा 5 का, तो पहले क्या करेंगे, दोनों का स्थानीय मान निकाल लेंगे अलग अलग से। तो 1 3 5 7, इसमें पहले 3 का निकाल लिया स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकलेगा? 3 गुने 1, 3 के बाद 2 संख्या है तो कितना 0 बैठा देंगे? 2 0 बराबर 3 को 100 को गुना करेंगे तो 300। और देखिए फिर 5 का अलग से निकाल लेंगे इसी सवाल में। 1357, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुने 1 और 5 के बाद 1 संख्या है तो 1 पे कितना 0? 1 0। 5 को 10 को गुना करेंगे तो 10 पंचे 50। अब स्थानीय मान जो निकाले हैं इसमें 3 तथा 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या हो जाएगा? आपको स्थानीय मान का अंतर कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। बड़ी संख्या यहाँ पे 300 है और छोटी संख्या आपको 50 है, तो 300 को लिख देते हैं ऊपर में और 50 को नीचे में। 0 में से 0 गया तो आपको 0, 10 में से 5 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 2 रह गया। 2 1 हाथ से लगा दिए थे। इसी तरह से जो है 3 तथा 5 का अंतर हो गया आपको 250। चौथा का हो गया आपको दोनों सवाल। चौथा का क हो गया आपको ये और ख हो गया ये। अब फ्रेंड्स आप तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल में आपको प्रतिरूप को देखकर खाली स्थानों को भरे। प्रतिरूप दिया हुआ है उसको देखकर क्या करना है, खाली स्थान को, जिस रूप में जो है ना ये लिखा हुआ उसी रूप में इसका आगे वाला भी लिखना है। इसमें देखिए आपको है 1000 2000 3000, यानी इसमें क्या हो रहा है, देखिए 1000 का क्या हो रहा है, इंक्रीज यानी बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1000 इसमें प्लस हो रहा है, 1000 प्लस 1000 यानी 2000, 2000 प्लस 1000 यानी 3000। इसी तरह से 3 ठो आगे वाला लिख देना है। तो 3000 के बाद क्या हो जाएगा आपको 4000, तो 4000 लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा 4000 के बाद 5000, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको 6000। ये हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखिए 4510 4520 4530, इसमें भी क्या हो रहा है 10 बढ़ रहा है। ठीक है, 4510 4520 4530, इसमें भी क्या हो जाएगा, अगला 3 स्टेप लिख देते हैं। 4540 4545, 10 बढ़ रहा है, 4540 4550 और 4560। ये हो गया 2 स्टेप। और तीसरा स्टेप देखिए, तो तीसरा सवाल 8900 8800 8700, इसमें फ्रेंड्स देखिए क्या हो रहा है 100 घट रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम 3 स्टेप लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप में जो है 8900 8800 8700, तो क्या हो जाएगा आगे 8600, ये हो जाएगा आपको
8500, ये हो जाएगा आपको 8400। इस तरह से 5वां क्वेश्चन हो गया।